मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे अवेकनिंग कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं कि हम आपको कई तरह के खान पान संबंधी, अध्यात्म संबंधी जो अंधविश्वास और भ्रम और जो पाखंड हमारे जीवन में चलता है, जो अवैज्ञानिक धारणाएं चलती है, हम इनसे आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं और आपकी आंखें खोलने का प्रयास करते हैं, आपको सत्य वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज मेरा जो विषय है दोस्तों, वो है कि बिस्किट कितना खतरनाक आहार है। इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। यही बिस्किट कल हमें बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल सकता है, इसके बारे में हमें आज तक कोई जानकारी नहीं है। अब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम बिस्किट को बहुत प्रिय आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हमारे वो जीवन का रोटी दाल की तरह ही हमारा अंग बना हुआ है। दोस्तों, बिस्किट बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, मुझे भी लगता था। मैंने भी बचपन में बहुत खाया है और मैंने उसके नुकसान को भोगा है। आपने मेरा एक वीडियो सुना होगा जिसमें मैंने बच्चों के बारे में मैंने बताया था कि हमारे बच्चे कभी बीमार नहीं पड़े। आप जानते क्यों नहीं पड़े? क्योंकि बचपन में मैं अच्छी तरह जानता था कि बिस्किट जो है ये मैदा, चीनी और डालडा, घी और तला हुआ आहार है। अगर मैं ये बच्चों को दूंगा तो उसके पेट में कीड़े जरूर पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ने का सबसे बड़ा कारण ये बिस्किट ही होता है। तो क्योंकि वो बचपन में और तो कोई चीज़ ऐसी खाता नहीं कि जिससे पेट में कीड़े पड़े, क्योंकि मैदा और चीनी जो साथ में है और फिर तला हुआ है तो ये पेट में बहुत देर तक रुका रहता है। उसके कारण जो है उसके पेट में जो है कीड़े पड़ने लगते हैं। तो हमने बच्चों को कभी बिस्किट दिया नहीं, यानी कि मैं घर में खरीद कर लाया ही नहीं, घर में कभी वातावरण दिया ही नहीं। दोस्तों, बचपन में मैंने अपने बच्चों के लिए कभी मुझे टोकना नहीं पड़ा बच्चों को लेकर कि भाई ये मत खाओ या ये मत खाओ। मैं ना तो घर में कभी मैंने ब्रेड लाई, ना कभी बिस्किट लाए, ना मैंने कभी कोई कोल्ड ड्रिंक लाया, ना कोई जाम लेकर आया, ना कोई सॉस लेकर आया, ना मैं कोई नमकीन मिठाइयाँ लेकर आया। आप घर में स्वयं आप लेकर आते हैं, फिर आप बच्चों को और परिवार वालों को टोकते हैं कि ये मत खाओ ने वो मत खाओ। अरे भाई, आप व्यवस्था ही क्यों पैदा करते हो? तो ये जरूर है कि बच्चों को बिस्किट से बचाना आसान काम नहीं है, क्योंकि आसपास में जहां भी जाओ लोग बिस्किट जो है आपको जरूर ऑफर करते हैं और आप भी इनसे बच नहीं सकते। और बच्चे तो बिल्कुल नहीं बच सकते। क्यों? कि आपके पास नहीं खाएगा तो स्कूल में जाके खा लेगा, अपने दोस्तों के पास खा लेगा, अपने पड़ोसियों के घर जाके खा लेगा। तो इस तरह से बचाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपको अब समझना बहुत जरूरी है कि क्यों मैं बिस्किट के खिलाफ बोल रहा हूं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको एक बिस्किट घर में भी बनाना पड़े तो एवरेज 1 किलो मैदे में आप देखोगे कि एवरेज 700 से 800 ग्राम आपको चीनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 किलो में, और प्लस 300 से 500 ग्राम तक आपको एक फैट यानी कि डालडा घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, जितने दुनिया में बिस्किट बनते हैं ना, इन सब में एक हाइड्रोजनेटेड फैट यानी कि जिसको हम डालडा घी कहते हैं, जनरली ये उन्हीं से ही बनती है। और यानी तो कई तरह के जो है ऑयल्स होते हैं उनके अंदर। और बिस्किट सिर्फ मैदा और चीनी का ही बना हुआ है या डालडा घी का ही बना हुआ है, ऐसा नहीं है। जब ये तीनों चीजें कंबाइंड होकर, जो कि तीनों डेंजरस है, देखो डालडा घी भी डेंजरस है, मैदा भी डेंजरस है और चीनी भी डेंजरस है। और जैसे कि मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया कि मैदा, चीनी और रिफाइंड ऑयल कभी बॉडी को देकर नहीं जाते, बॉडी को लूट करके जाते हैं। तो मैदा, चीनी, डालडा घी, और फिर उसके बाद आप उसको आधा घंटा मिनिमम आप उसको ओवन में पकाओगे तो सही ना। तो अब जरा सोचिए कि जिस चीज के साथ वसा यानी कि फैट मिली हुई होती है ना, वो चीज को अगर आप आधे घंटे तक उसको बेक करते हो तो आप प्रैक्टिकली उसको बाहर से फ्राई नहीं कर रहे हो, आप अंदर से फ्राई कर रहे हो। दोस्तों, समोसे, कचौरी और बिस्किट में क्या अंतर है मालूम है? समोसा, कचौरी बाहर से फ्राई हो रहा होता है और बिस्किट जो है अंदर से फ्राई हो रहा होता है। उसका एक एक अंदर जो मैदे का कण होता है ना, उसके चारों तरफ वसा की एक लेयर जो है बन रही होती है, जो पेट में जाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
और जब भी बिस्किट आपके पेट में जाता है, इसको कई घंटों तक आपको पेट में रुकना पड़ता है। अगर दोस्तों एक जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप दलिया खाते हो तो 12 से 15 घंटे में मान लो पेट से निकल जाएं, तो आपकी रोटी जो है 24 से 36 घंटे के अंदर निकल जाती है ना, तो आपका ब्रेड और आपका बिस्किट इनको निकलने में 60 घंटे से 80 घंटे लगते हैं। पता है आपको? आप जरा सोचिए, इतनी देर तक आंतों में पड़कर सड़कर रहने वाला अनाज आपको कैसे स्वस्थ रख सकता है? तो इसीलिए अगर मैदे के साथ जब चीनी मिलकर वो सड़ती है, फर्मेंट होती है, तो उसके कारण पेट में कीड़े, बदबू होते हैं, और यही मैदा आपके आंतों में जाकर इतनी बड़ी बड़ी लेयर बनाने लग जाता है आंतों में कि आंतों का अब्जॉर्प्शन कम कर देता है। आपके कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायतें, गैस की शिकायतें, और यही बिस्किट जो तला हुआ आहार है, यही आपके अंदर कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे गॉलब्लैडर की पथरियां, फाइब्रॉइड, सिस्ट, आपका मोटापा, आपके अंदर स्किन प्रॉब्लम्स, ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम सिर्फ आपके इस बिस्किट के खाने के कारण होते हैं। और ये बिस्किट का मतलब सिर्फ बिस्कुट नहीं है, नान, खटाई और कई तरह के, जैसे आप देखते हैं हैदराबाद में एक बड़ा फेमस बिस्किट है, उसको लोग बड़ा चाव से खाते हैं और खरीद कर लेकर आते हैं। दोस्तों, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे परिवार में ऐसा बिस्किट का शौकीन जो मेरा एक रिश्तेदार था, वो बहुत जबरदस्त बड़ी बीमारी में से मतलब भुगत कर वो दुनिया से गया है। इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम ध्यान दें। दोस्तों, बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिलीशियस होता है और एक स्वादिष्ट आहार लगता है क्योंकि वो तला हुआ आहार है, लेकिन ये पूरी पराठों की तरह ही थोड़ा हैवी फूड है और आप इसको लाइट फूड मानते हो। दोस्तों, मैं कई लोगों को देखता हूँ, महिलाओं को देखता हूँ, ऑफिस गोयर को देखता हूँ कि वो अपने पर्स के अंदर जो है ना बिस्किट लेकर जो है जा रही होती है और उनको लगता है कि कुछ नहीं मिला तो बिस्किट ही खा लेंगे। वो ये समझकर खा रहे होते हैं कि मैं बड़ा लाइट फूड खा रहा हूँ। नहीं, अब बड़ा डेंजरस फूड आप खा रहे हो। अरे भैया, आप मूंगफली खा लो, आपने तो कोई केला खा लो, कोई गन्ने का रस पी लो, बाहर जाते हो तो इन सब चीजों को ले लो, लेकिन प्लीज बिस्किट को शौकिया तौर पर इस्तेमाल करो। अब आपको लगेगा कि चलो भाई, हम बिस्किट अब नहीं खाते, तो अब क्या करें? अब हम चाय के साथ क्या खाएं जी? अब ये समस्या सबके सामने आती है। तो दोस्तों, चाय के साथ आप सिंपल, आजकल तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में गुजराती लोगों का खाखरा सब जगह मिलने लग गया है। दोस्तों, खाखरा जो है ना, वो रोस्टेड रोटी की तरह है, तो इसलिए आपको उसमें कोई मिलावट भी नहीं है। बिस्किट में तो बहुत सारे केमिकल की मिलावट भी है, लेकिन खाखरा में कम से कम कोई मिलावट नहीं है। हाँ, ये सावधानी आपको जरूर रखनी है कि आजकल गुजराती लोगों के भी खाखरे है ना, सारे के सारे तल गए और मैदे से बनने लग गए। थोड़ा इसकी तरफ सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि घर के अंदर ही आप थोड़े खाखरे बना दे। करना क्या है, थोड़ी देर रोटी को पापड़ की तरह सेकना है, करारी बन गई तो उसको रोस्ट करके उसको बिल्कुल रस की तरह बनाना है, और आपको चाय के साथ अगर उसमें खाना है तो खा लें। उसमें अजवाइन, जीरा जो भी डालना है उसका स्वाद बना लें। और या नहीं तो मखाने मिलते हैं, तो मखाने को रोस्ट करके भी खाए जा सकते हैं। भुने हुए चने खा सकते हैं। पिस्ता, जो आजकल नमकीन पिस्ता मिलती है, वो भी थोड़ी चल जाती है, मतलब ये सब चीजें आप खा सकते हैं। और नहीं तो मुरमुरे जो होते हैं, जिससे भेलपूरी बनती है, तो ऐसे मुरमुरों को थोड़ा सा नमकीन सा बनाकर अपने घर के अंदर रख लें तो मुरमुरों को खाया जा सकता है। और आजकल तो बहुत सारी रोस्टेड चीजें, बहुत सारी आजकल तो बाजार में मिलने लग गई है, तो ऐसे रोस्टेड चीजें जो होती है ना, आप उनको चाय के साथ जो है एंजॉय कर लें, लेकिन बिस्किट से बचने का प्रयास करें। दोस्तों, ये जितने बेकरी प्रोडक्ट हैं, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज और पैटीज, बड़े खतरनाक आहार है, बड़े खतरनाक आहार है। दोस्तों, अगर आपको ये सब खाने का शौक है, ये सब बर्गर में सब, तो आप अपने आने वाले भविष्य में आपको ये सारा पैसा हजारों गुना हॉस्पिटल को देकर जाना ही पड़ेगा। तो भाई, मेहनत करके अपना पैसा क्यों डॉक्टरों को देते हो, क्यों दवाओं में डालते हो? थोड़ा सा सावधान होकर जियो ना। मैं कोई इन चीजों को खाने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि कम से कम इनको ओकेशनली एंजॉय करो।
शौक से खा लो, लेकिन इसको रेगुलर आहार मत बनाओ और घर में लाकर बिस्किट के डब्बे मत भर के रखो। क्यों? आप बच्चों को कभी नहीं बचा पाएंगे। और आप भी कभी कभार जब घर आते हो और कुछ खाने को नहीं मिलता, आपको लगता है चलो बिस्किट खा के ही अपनी भूख को जो है निपटा लें, ऐसा कभी मत कीजिए। और तो बिस्किट जो है इससे एक तो बचना है, और साथ ही साथ परिवार में जब जन्मदिन होता है ना, तो दोस्तों क्या ये आप केक वगैरह बनाते हो? कितनी फैट होती है केक बनाते हुए, जानते हो ना कितनी फैट होती है उसके अंदर। तो ऐसा केक खाने के बजाय जिसके ऊपर बहुत क्रीम व्रीम भी डालनी पड़ती है, दोस्तों आप अपना घर का सिंपल सा नेचुरल केक फ्रूट्स और नट्स से बनाओ ना। नट्स और डेट्स यानी कि खजूर और मेवों से एक बढ़िया सा अपने ढंग से उसका एक नया एक रेसिपी तैयार कर दीजिए ना, जिससे कि कम से कम आप सबको हेल्थ बांट सके। दोस्तों अपने घर में मेहमान को बुलाकर आप उनको ऐसी चीजें खिलाकर उनसे हेल्थ का खिलवाड़ करने का आपको किसने अधिकार दिया? लेकिन दोस्तों हम लोग जो है ये वेस्टर्न कल्चर को हमारे जीवन में अपनाए जा रहे हैं। मेरे घर में जब किसी का भी जन्मदिन होता है ना, तो दोस्तों हम कभी केक नहीं काटते, हम दीपक जलाते हैं, हम मोमबत्ती बुझाते नहीं हैं, हम दीपक जलाते हैं और उनकी आरती करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी हाई होती है। और उसके बाद उनको फूल माला पहनाकर उसको जो है उसको एनर्जाइज करते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, लाइवली एनर्जी दे रहे होते हैं, और उनको नेचुरल जो फ्रूट्स और नट्स जो होते हैं वो उनके लिए रखते हैं। मैंने तो अपने बच्चों के लिए स्कूल में जब भी जन्मदिन में कभी बच्चों को बांटना पड़ता था, तो मैं एप्पल की पेटियां, संतरे की पेटियां, केले की पेटियां लेकर आता था और बच्चों को स्कूल में वही बांटता था। तो दोस्तों एक हेल्थी ट्रेंड की जो है शुरुआत करें, और ये जो डेंजरस फूड जो अंग्रेजों ने हमारे जीवन में लाके डाल दिया है, हम तो दोस्तों चाय के साथ रोटी खाने वाले लोग थे, ये कहां से पता नहीं ये रस ये सब हमारे जीवन में घुस गई। और इसमें एक और डेंजर चीज जो दोस्तों मुझे याद आई कि बॉम्बे में और बेंगलोर साउथ में जाता हूं ना, तो वहां पे एक बड़ा मैदे की एक बनी हुई बड़ी सी एक बिस्किट सी होती है, जो बड़ी घी तेल से भरी हुई होती है। पता नहीं ऐसे लोग कुछ खा रहे होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे खतरनाक खाने चाय के साथ हमें लोगों ने खाना सिखा दिया। तो मैं कहता हूं भाई आप चाय के साथ रोटी खा लो, लेकिन प्लीज इस बिस्किट से छुटकारा पाओ और इस ब्रेड से छुटकारा पाओ, इन बेकरी प्रोडक्ट से छुटकारा पाओ। हमारे रोटी दाल से हमें दूर करके इन वेस्टर्न लोगों ने हमें सारे इन आहारों में डालकर हमें अपनी तरह बड़ी बड़ी बीमारियों में हमें भी झोंक दिया। तो इसीलिए आप सब इन चीज़ों को बड़े सावधानी पूर्वक खाएं। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।